बात करते हैं शब्द निर्माण की। ठीक है, शब्द निर्माण आज हम पढ़ेंगे। शब्द निर्माण का मतलब होता है नए शब्दों का निर्माण करना, नए शब्द बनाना। ठीक है, तो नए शब्द बनाने के लिए हम उपसर्गों का, प्रत्यय का, तत्सम के द्वारा, तद्भव के द्वारा, विलोम शब्द, पर्यायवाची के द्वारा कई प्रकार से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो ये नए शब्दों को जो निर्माण करने की जो प्रक्रिया है वो हमेशा चलती रहती है। तभी तो नए नए शब्दों का हमारा शब्दकोश इतना विशाल हो गया है, क्योंकि हमेशा नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। इसीलिए व्याकरण में हम इसे शब्द निर्माण कहते हैं। ठीक है, तो शब्द निर्माण में सबसे पहले हम इसको जोड़ते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा हम शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर। अब ये उपसर्ग और प्रत्यय होता क्या है, तो इसके बारे में बात करेंगे। उपसर्ग जो है एक छोटा सा शब्दांश होता है, छोटा सा शब्द होता है, या शब्द का अंश कह सकते हैं या अव्यय कह सकते हैं। ठीक है, जिसका अपना कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता या किसी किसी शब्द का होता भी है। ठीक है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषा हम यूं लिख सकते हैं, किसी शब्द के आगे जुड़कर अर्थ बदलने वाला शब्दांश। क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। ठीक है, उपसर्ग कहलाता है। ये है उपसर्ग की परिभाषा। इसको समझ लेंगे अच्छे से। हमारे पास एक शब्द है मन, या मन रख लो, मन। ठीक है, मन में हमने, ये मेरे पास एक शब्द है, इसको हम कहते हैं मूल शब्द। ये है मूल शब्द। ठीक है, तो कोई मूल शब्द वो शब्द होता है जिसका अपना कोई अर्थ होता है। बिना अर्थ के कोई भी मूल शब्द नहीं बन सकता। ठीक है, तो मन हमारे अंदर की भावनाओं से है, अंदर के विचारों से है। तो ये मन में हम क्या करेंगे, हमें इसमें आ प्रत्यय लगाना है। ठीक है, तो ये बन जाएगा मां। ठीक है, अब इसी मन से बनाया हमने आ उपसर्ग लगा करके मान, ऐसे ही हम इसमें अप उपसर्ग लगा दें तो बन जाएगा अपमान। ये उपसर्ग जुड़ गया। ठीक है, अप उपसर्ग जोड़ के बन गया अपमान। तो ये अप का अर्थ होता है बुरा। तो कभी कभी इन उपसर्गों का कोई अर्थ निकलता भी है और कभी कभी इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, या अव्यय होते हैं, इनको टुकड़े करने पर ये खंडित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम उपसर्ग से प्रत्यय जब अलग करते हैं, उपसर्ग से प्रत्यय या मूल शब्द से जब अलग करते हैं, तो हमें ध्यान बहुत रखना पड़ता है, नहीं तो हमारे शब्द का मतलब खत्म हो जाता है, उसका अर्थ खत्म हो जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक शब्द है सफर। सफर एक शब्द है, सफर अपने आप में एक मूल शब्द है। यहाँ पे हमने लिख दिया हम, तो ये बन गया हम सफर। ये हमारा तैयार नया शब्द बन गया। तो ये शब्द निर्माण का जो शब्द आपको अर्थ समझ में आया, नए शब्दों को निर्माण की प्रक्रिया है जो वो शब्द निर्माण कहलाती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे प्रत्यय की। प्रत्यय क्या होता
परिभाषा उसी की अपोजिट कर दो, उसी का उल्टा कर दो। जिस तरह से किसी शब्द के आगे जुड़ता है शब्दांश और उसी तरह शब्दांश जो है वो पीछे जुड़ जाए या बाद में, ठीक है। पीछे कोई शब्दांश जुड़ जाए या बाद में जुड़ जाए तो वो प्रत्यय कहलाएगा, तो वो प्रत्यय होता है। परिभाषा उसी तरीके से है, बस परिवर्तन हमें इतना ही करना है, बाद में जोड़ देना है तो वो प्रत्यय कहलाएगा। प्रत्यय का मतलब किसी शब्द के मूल शब्द के पीछे जुड़ने वाला, उपसर्ग माने किसी मूल शब्द के आगे जुड़ना। आगे जुड़ के अर्थ बदल दे उपसर्ग, पीछे जुड़कर अर्थ बदल दे प्रत्यय, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एक शब्द है पढ़, पढ़ हमारे पास शब्द है, ये मूल शब्द है पढ़, ठीक है। पढ़ का हमने आय प्रत्यय लगा दिया, आय लगा दिया तो हमारा तैयार शब्द बन गया पढ़ाई, नया शब्द हमारा पढ़ाई मिल गया हमें। अगला है लिख, हमारे पास मूल शब्द कौन सा है लिख, लिख में हमने लगा दिया आवट, आवट लगा दिया तो ये बन गया लिखावट, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि प्रत्यय और उपसर्ग क्या होते हैं, इनसे हम इनकी परिभाषा ये है और इनके द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। जितने उपसर्ग लगा देंगे उतने उपसर्गों के द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ ही हम और आपको बताना चाहेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय, कभी एक ही शब्द में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, एक ही शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आ जाते हैं, है ना। तो ऐसे शब्द कौन से होते हैं, देखो जैसे है आपके पास एक शब्द है संवेदनशीलता, ठीक है। ये एक शब्द है आपके पास संवेदनशीलता, देखिए इसमें सम उपसर्ग है, ये रहा सम उपसर्ग, ठीक है। ये आपका उपसर्ग है, ये आपका है वेदना, ठीक है। एक शब्द हो गया वेदना प्लस शील, दो शब्द हो गए। इसके बाद ये जो बचा ताप, ये ताप करते हैं। तो ऐसा शब्द जो है इसमें उपसर्ग और प्रत्यय आपको दो दो प्राप्त हो गए हैं। ऐसे शब्द जो हैं हमें मिलते हैं अपनी हिंदी में। तो उपसर्ग और प्रत्ययों का निर्माण हम दो तरीके से करते हैं, उपसर्ग लगाकर और प्रत्यय लगाकर। उपसर्ग होते कितनी प्रकार के हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तीन, हिंदी, संस्कृत और उर्दू, ठीक है। ये तीन, ये सम उपसर्ग जो है वो संस्कृत का है और ये जो अप उपसर्ग है ये हिंदी का है और जो हम उपसर्ग है ये उर्दू का है। तीनों उदाहरण आपके समक्ष हैं, ठीक है। आज हमने उपसर्ग की बात की, अब हम प्रत्यय की बात करेंगे। प्रत्यय आपके दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। एक तो कृत प्रत्यय जिनमें क्रिया या धातु प्रत्यय होता है, क्रिया होती है, क्रिया शब्दों से बनते हैं। और दूसरे होते हैं तद्धित जो क्रिया जो गैर धातु क्रिया प्रत्यय, उनमें क्रिया शब्द नहीं होते हैं, यानी कि वे संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे जुड़कर अर्थ बदलने वाले शब्द तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं और
क्रिया शब्दों के पहले जोड़ करके जो शब्द जो प्रत्यय होते हैं बाद में जोड़ करके वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, या कृदंत भी कहते हैं, कृत प्रत्ययों को कृदंत भी कहते हैं। इसमें जैसे आपके पास है हंसना, हंसना एक क्रिया है, तो हंस आपके पास मूल शब्द है और आपने इसमें ता प्रत्यय लगा दिया तो हंसता हो गया, ना प्रत्यय लगा दिया हंसना हो गया, ओढ़ा प्रत्यय लगा दिया हंसोड़ा हो गया। समझ गए ना? तो ये क्रिया प्रत्यय हैं, यानी हंसना एक क्रिया होती है, देना, लेना, खाना, पीना, होना, रखना, पालना, लिखना, पढ़ना, पाठ, पढ़ना होता है पठ धातु, पठ मूल शब्द, लिख मूल शब्द, जैसे लिख से बना लेखक, लिखना, लेख से बना लेखक, पाठ से बना पाठक। ठीक, ये हमारे जो हैं बन जाते हैं प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय आपको समझ आ गया। अब तद्धित प्रत्यय की बात करेंगे। तद्धित प्रत्यय बनते हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से। इसके लिए जैसे हमारी विशेषता है हमारे पास पछताना, वो पछता रहा है, तो नहीं, ये गलत हो गया, पछताना हम नहीं कर सकते। इसमें इसमें लेंगे हम, जैसे पंडित शब्द है, पंडित शब्द संज्ञा है, तो पंडित में लगा दो आइन प्रत्यय, तो हो गया पंडिताइन। पंडितापा, आपा लगा दो, हो गया। ऐसी विशेष किसी चीज़ का मान लो विशेष गुण है, विशेष अवसर है, विशेष उत्सव है, तो विशेषता होगी, तो विशेष लगा करके क्या हो जाता है विशेषकर, खासकर, ऐसे बन जाते हैं तद्धित प्रत्यय। इसमें सोना, सोना से बन गया सुनहरा, दो एक संख्या है, दो से बन गया दोहरा। पानी, पानी मूल शब्द, पानी से बन गया हारा, लगा दो पनिहारा। लकड़ी में लगा दो लकड़हारा। तो इस तरह से ये प्रत्यय हैं। तद्धित प्रत्यय में और भी होते हैं, तम लगा दो, तम शब्द लगा करके बन गया उच्चतम, महत्तम, सर्वोत्तम, लघुत्तम, एलू, घरेलू, आलू, झगड़ालू। इस तरीके से ऐसे शब्द जो होते हैं ये हमारे तद्धित प्रत्यय होते हैं। तो आपने कुल मिला करके समझा उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। प्रत्यय पीछे लगता है, सब उपसर्ग आगे जुड़ता है, नया शब्द बन जाता है। दोनों की परिभाषा सेम है, उसमें आगे जुड़ना है, उसमें पीछे जुड़ना है। ठीक, तो इस तरह से आपको उपसर्ग और प्रत्यय समझ आ गया होगा। ठीक है, ओके।